हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में शिंजो 2 घंटे के लिए प्रिजन से बाहर आ चुका था। टॉयलेट में गाकुतो अपने खिलौने के सामने बैठकर उसे हम यहाँ से कैसे निकले बोल के उसे मन्नत मांग रहा था। तभी उसके खिलौने की शॉर्ट नीचे गिर जाती है। उधर शिंजो एक स्टोर में जाकर गेम खेल रहा था। गेम खत्म होने के बाद शिंजो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिंजो की उधर साइड की लड़की, वो लड़की जिसका नाम अंजू होता है, वो असल में शिंजो के स्कूल में पढ़ाई करती है। अंजू उसे पूछती है कि तुम लोगों को तो जेल के अंदर रखा हुआ था, तो तुम ड्रेस पहन के बाहर क्या कर रहे हो। शिंजो सोचता है कि ये लड़की किसी दूसरे स्टूडेंट जैसी बिल्कुल नहीं है। वो उसे अच्छे से बात करती है। शिंजो बोलता है कि मुझे अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल ने कुछ बाहर काम करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ गेम खेलने के लिए आ गया। शिंजो उसके साथ बात करते हुए थोड़ा शर्मा रहा था। अंजू उसे बोलती है कि तुम मुझे देखकर शर्मा क्यों रहे हो। फिर अंजू उसे गेम सिखाने लगती है। उसके बाद शिंजो प्रिजन के अंदर आ जाता है। मिस मिको ने उसे जो सामान लाने के लिए बोला था वो भी लेकर के आ चुका था। वो सामान मिस मिको को दे के वो टॉयलेट करने के लिए आ जाता है। तभी उसे नीचे गिरा हुआ गाकुतो के खिलौने का शॉर्ट दिखता है। उसके बाद जब मिस मिको चिकन बना के खाने लगती है और शिंजो को बोलती है कि अगर तुम भी खाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे दोस्तों की इन्फॉर्मेशन दो। फिर शिंजो, मेरे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर मेरे पास थोड़ी देर पहले ये खिलौने की शॉर्ट टॉयलेट में मिली थी। उस खिलौने की शॉर्ट को देखकर मिस मिको मैं इसका क्या करूं बोल के फेंक देती है। तभी वो खिलौने की शॉर्ट खाने की चीजों में गिर जाती है। टॉयलेट में गाकुतो अपनी खिलौने की शॉर्ट को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से हैना आकर उसे काम में जाने के लिए बोलती है। उसके बाद हैना और मारी मिस मिको के बनाए गए खाने को एंजॉय कर रही थी। तभी मारी के खाने में वो इस शॉर्ट आ जाता है। उस शॉर्ट को देखकर मारी बोलती है कि ये तो एक चाइनीज शॉर्ट है। मिस मिको उसके सामने बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि ये शॉर्ट शिंजो को अभी अभी टॉयलेट में मिला था। थोड़ी देर के बाद मिस मिको गूगल में ग्रीन ड्रैगन खिलौने के बारे में सर्च करती हैं और उन्हें पता चल गया था कि गाकुतो टॉयलेट में कुछ ढूंढ रहा था और शिंजो को ये खिलौने की शॉर्ट टॉयलेट में मिला। फिर मिस मिको शिंजो के काम के लिए उसे बाहर जाने का परमिशन दे देती है। उधर गाकुतो अपने खिलौने की शॉर्ट खोने की वजह से बहुत ही टेंशन में लग रहा था। उस ब्लेड को लेके मिस मिको मारी को सारी बातें बताती है। मारी उसको ये प्लान हैंडल करने के लिए देती है। शिंजो बाहर आके पहले वाला गेम खेल रहा था। तभी पीछे से अंजू आ जाती है और उसके पास आकर उसे गेम सिखाने लगती है। गेम खत्म होने के बाद अंजू उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है। आइसक्रीम खाते वक्त अंजू उसे पूछती है कि मेरे को 2 हॉरर मूवी के फ्री टिकट मिले हैं, तो क्या हम आज मूवी देखने चले बोल के उसे पूछती है। शिंजो मना करते हुए बोलता है कि मैं जाना तो जरूर चाहता था, मगर आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे थोड़ी देर के बाद फिर से जेल जाना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि अब मैं जेल से बाहर कब निकलूंगा। ये सुन के अंजू अपना रिबन देते हुए बोलती है कि जब तुम स्कूल से बाहर आ जाओगे तो तुम ये रिबन स्कूल के फेंस में टांग देना, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम बाहर आ चुकी हो। और तुम मेरा, जहाँ हम पहली बार मिले थे उसी जगह में मेरा इंतजार करना, मगर तुम कोशिश करना कि तुम इस हफ्ते के अंदर ही बाहर आ जाना, क्योंकि ये हॉरर मूवी इस हफ्ते के आखिरी तक लगने वाली है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मिस मिको को टर्कियों के सामने देखते हैं, जहाँ मिस मिको गाकुतो के ग्रीन ड्रैगन खिलौने को दिखाते हुए वो सब लोगों को पूछते हैं कि ये किसका खिलौना है। गाकुतो उस खिलौने को देखकर वो समझ जाता है कि वो उसी का फेवरेट खिलौना है, मगर गाकुतो वहाँ चुप था। मिस मिको को गाकुतो के ऊपर शक था कि ये खिलौना उसी का ही होगा, इसलिए वो उस खिलौने के ऊपर अत्याचार कर रही थी ताकि गाकुतो अपने खिलौने को बचा सके और यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि ये खिलौना गाकुतो का ही है। और उसने इस खिलौने के लिए कियोशी को यहाँ से भागने के लिए मदद की थी, जिसे गाकुतो भी यहाँ पे फंस सकता था। ये सब मिस मिको, हैना और मारिकाई उन टर्की लोगों को फंसाने का एक साजिश रचा हुआ था। कियोशी गाकुतो की फेवरेट खिलौने को देखकर वो सोचता है कि गाकुतो ने इस खिलौने के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। उसने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर सारी लड़की के सामने अपने पैंट में ही टट्टी किया था। फिर गाकुतो अपने फेवरेट खिलौने को बचा के उसने अपने दिल में पत्थर रख के उसको तोड़ना पड़ता है और बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि जो इस खिलौने को खरीद लूं। ये देखकर मिस मिको को यकीन नहीं होता। उस खिलौने को तोड़ने के बाद गाकुतो कहीं अकेले जाने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे कियोशी भी आ जाता है। कियोशी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारा फेवरेट खिलौना था, तुमने इसको पाने के लिए बहुत ही चीजें की है, तुम्हें हमारे प्लान के बारे में बता देना चाहिए था। ज्यादा ही ज्यादा वो मुझे क्या करते, वो लोग मेरा 1 महीने का सजा और बढ़ा देते, या तो वो लोग मुझे मारते, मगर तुमने अपना फेवरेट खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए था। गाकुतो बोलता है कि नहीं कियोशी, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, इसीलिए अपनी दोस्ती के आगे ये खिलौना कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद कियोशी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मगर गाकुतो ये बात बोलते हुए वो भी रो रहा था। शाम को जेल के अंदर गाकुतो अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे वो लोग माफ कर दे, क्योंकि वो भी कियोशी के भागने के प्लान में शामिल था और उसने भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनकर शिंजो फिर से सब लोगों को बहकाने लगता है, मगर उसके बाकी दोस्त कियोशी और गाकुतो को सपोर्ट करते हैं। शिंजो उन लोगों को और भी डांटने लगता है और गलती से शिंजो के मुंह से निकल जाता है कि उसने इस खिलौने की ब्लेड को मिस मिको को दिया था। ये सुनने के बाद सब लोग शिंजो के ऊपर शक करने लगते हैं। शिंजो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस मिको पूरे कपड़े पहन के आ जाती है और मोटू रोज उनसे मार खाने के लिए आगे आता है, मगर मिस मिको उसे कभी भी नहीं मारती। वो सारी बात मोटू ने अपनी स्लेप डायरी में भी लिखा था कि मुझे कभी मिस मिको पनिशमेंट नहीं देती, वो सिर्फ बाकी लोगों को ही पनिशमेंट देती है। मिस मिको के पूरे कपड़े पहनने के पीछे उनका एक टर्की लोगों को स्कूल से निकालने का प्लान होता है। वो तीनों ये सारे प्लान मीटिंग के अंदर बना रही थी कि उन टर्कियों को यहाँ से कैसे निकालें। बाहर से जिया भी उनकी बात सुन लेती है। तो अगले एपिसोड में इस प्लान के बकरे मोटू और शिंजो होने वाले हैं। अब वो दोनों कैसे बकरे बनने वाले हैं वो हमें
एपिसोड 8 में पता चलेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।